नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी वीडियो में दिल से स्वागत है। एक गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम मोहन था। खेती करना उनका खानदानी पेशा था। मोहन के माता पिता बहुत मेहनती थे, लेकिन वहीं मोहन बहुत आलसी था। वह किसी भी काम को अच्छे से नहीं करता था। उसके माता पिता को अक्सर उसकी चिंता होती रहती थी कि हमारे जाने के बाद यह कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगा। खूब डांट फटकार लगाने के बाद भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। दिन ब दिन स्थिति बिगड़ती चली गई। अब मोहन दिन में भी सोता था और सुबह देर से उठता था। एक दिन मोहन के पिता को पता चला कि गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए हुए हैं। वह मानव संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। फिर क्या था, मोहन के पिता मोहन को लेकर बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर मोहन के पिता ने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम करा और कहते हैं कि महात्मा जी, ये मेरा 22 वर्षीय पुत्र मोहन है। मैंने सुना है कि आप शारीरिक इलाज करते हैं। मेरे बेटे को कोई रोग तो नहीं है, लेकिन पता नहीं फिर भी ये क्यों बीमार व्यक्ति की तरह रहता है। जरा देखिए, किसी भी कार्य में इसका मन नहीं लगता और बहुत जल्दी थक जाता है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मोहन की नाड़ियों की जांच करते हैं और उसके बाद उसके पिता से कहते हैं कि इस बच्चे को कोई भी रोग नहीं है, यह केवल आलस्य की बीमारी से घिरा हुआ है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु मोहन से पूछते हैं कि तुम सुबह कितने बजे उठते हो। यह सुनकर मोहन के पिता बोले कि महात्मा जी, ये तो सुबह सूर्योदय के बाद भी सोता रहता है। उसके बाद बौद्ध भिक्षु पूछते हैं कि इतनी देर से उठने का कारण क्या है? क्या ये रात में देर से सोता है? मोहन के पिता कहते हैं, यह रात में देर तक पढ़ाई करता है और इसी वजह से सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि यही तो कारण है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो मैं कहता हूँ, अगर तुम उसे 21 दिन तक अनुसरण करोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर कार्य में तुम्हारा मन लगेगा और तुम हर कार्य को बहुत आसानी से कर पाओगे। इसके लिए तुम्हें अपने जीवन में 5 आदतों को उतारना होगा। शुरुआत में 1-2 दिन तकलीफ होगी, लेकिन फिर तुम्हें आदत हो जाएगी। सुबह की उन 5 अनमोल आदतों की व्याख्या करते हुए बौद्ध भिक्षु ने कहा कि सुबह सबसे पहले उठते ही अपने आप के प्रति धन्यवाद व्यक्त करो। उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने इस प्रकृति के द्वारा तुम्हें इस शरीर का अनमोल तोहफा दिया है। हमारी सांस एक अनमोल तोहफा है, पता नहीं कौन सी कब अधूरी छूट जाएगी। इसलिए इन सांसों में धन्यवाद व्यक्त करो। इसके बाद खुले गगन के नीचे आकर गगन की इन हवाओं और इन पत्तियों को धन्यवाद प्रकट करो। इससे तुम आनंद से भर जाओगे। इसके बाद अपने कमरे में झाड़ू जरूर लगाओ। जीवन में स्वच्छता होनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपने कमरे में एक तेल का दीपक ज़रूर लगाओ। इससे तुम्हारे कक्ष का वातावरण प्रकाशित हो जाएगा। इस दौरान उस दीपक के सामने बैठकर अपने शरीर को छुओ, अपने बाल, अपने कान, अपनी आँखें, अपना मुंह जिससे हम मीठी वाणी बोलें, अपने कान जिससे हम शुभ वचन सुन सकें, अपने सारे अंग को छुओ, उनके प्रति प्रेम का भाव और डर प्रकट करो। उसके बाद वहीं बैठकर अपनी आंखें बंद करके कोई भी ध्यान या जप करो। ध्यान करने से आपका दिमाग स्पष्ट होता है। आप पूरे दिन में जो भी काम करते हैं, आप उसके प्रति स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं। ध्यान आपका मार्गदर्शन है, वो आपको सही मार्ग दिखाता है। इसलिए ध्यान करना बहुत ही आवश्यक है और इसके बाद हमारा पूरा दिन आनंद और तनाव मुक्त रहेगा। जब आप ये सारे काम पूरे कर लें तो एकांत में बैठकर एक कागज़ और एक कलम लेकर पूरे दिन की सूची तैयार करें कि आप आज के दिन में क्या क्या कार्य करने वाले हैं और आप जो भी करेंगे उसे दिन से ख़त्म होने से पहले हर हाल में उसकी पूर्ति करेंगे। और यह सब करने के बाद आखिर में स्नान करके अपने ललाट के बीच एक चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। इससे आपका मस्तिष्क हमेशा शीतल रहेगा
जिससे आप आनंद का अनुभव पूरे दिन कर सकेंगे। और अगर इन 5 आदतों को कोई 21 दिन तक पालन करता है तो उसका जीवन पूरा ही बदल जाता है और वह अपने आप को पहचान नहीं पाता। और फिर आपको कोई भी कार्य ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, हर काम आपके लिए आनंद बन जाएगा, बल्कि जीवन में संवेदना फिर से लौट आएगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।